स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः मेरे YouTube चैनल पर। हम कक्षा 10 हिंदी संस्कृत विनोदिनी पाठ 2 का अध्ययन करेंगे। अन्योक्ति विलासः। अन्य उक्ति, अन्य धन उक्ति। यहाँ पर गुण संधि हुई है अ और उ के मध्य में, तब अन्योक्ति शब्द बना है। तो अन्योक्ति यानी दूसरे के लिए जो कहा गया कथन है उसको कहते हैं हम अन्योक्ति। यानी हम क्या करते हैं, किसी वस्तु का संदर्भ लेकर और किसी विषय का संदर्भ लेकर अपने बातों को रखने का प्रयत्न करते हैं। तो यहाँ पर पाठ का परिचय भी दिया गया है कि कभी कभी किसी बात को सीधे कहने की अपेक्षा किसी पशु पक्षी जीव जंतु पर्वत मेघ आदि संकेतों के माध्यम से जब कोई बात कही जाती है तो वह अधिक प्रभावी होती है। यानी यदि हम उदाहरणों का प्रयोग करते हैं या दृष्टांतों का प्रयोग करते हैं तो उनके माध्यम से हम अपनी बात को आसानी से दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति उस विषय के साथ एकाकार अनुभव करते हुए उसके चिंतन में प्रवृत्त हो जाता है। संस्कृत काव्य जगत में अन्योक्तियों का विशिष्ट स्थान है, अतः उनसे परिचित कराने के लिए वर्तमान पाठ की योजना की गई है। प्रस्तुत पाठ में प्रथम अन्योक्ति में हंस, द्वितीय में कूप, तृतीय में कोकिल, चतुर्थ में भ्रमर और पंचम में सुवर्ण को माध्यम बनाकर कवि ने अपने मन की बात को सामान्य जनों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। देखो यहाँ पर क्या लिया गया है, भिन्न भिन्न उदाहरणों के माध्यम से कवि अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहा है। तो देख लेते हैं क्या है यहाँ पर पाठ में। तो पाठ में देख सकते हैं आप, पहला श्लोक है नीर क्षीर विवेके हंसालस्यम त्वमेव तनुषे चेत विश्वस्मिन् अधुना नान्यः कुलव्रतं पालयिष्यति कः। क्या कह रहे हैं, नीर क्षीर विवेके हंसालस्यम त्वमेव तनुषे चेत विश्वस्मिन् अधुना नान्यः कुलव्रतं पालयिष्यति। नीर क्षीर विवेके, नीर यानी जल, क्षीर यानी दूध। तो कह रहे हैं नीर क्षीर विवेके यानी दूध और जल को अलग करने के विवेक में, यानी दूध और जल को अलग करने का जो गुण किसके अंदर होता है, हंस के अंदर विद्यमान होता है। तो उसी के विषय में बात हो रही है। हंसालस्यम, हंस आलस्यम, कि हे हंस अगर क्या होगा, आलस्यम तुम ही आलस, तुम एव तुम ही तनु से फैलाओगे, चेत यदि, तो विश्वस्मिन् अधुना नान्यः, विश्वधन अस्मिन् धन अधुना धन अन्यः, यानी विश्व का मतलब संसार, अस्मिन् का मतलब इस, अधुना का मतलब अब और अन्य का मतलब दूसरा, यानी अब इस विश्व में दूसरा। कुलव्रतम यानी कुल के व्रत को, पालयिष्यति पालन करेगा, कह कौन। तो ये इसके शब्दार्थ। अब आगे देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है इस श्लोक के माध्यम से। इस श्लोक का जो प्रसंग होता है वो है कि इस श्लोक में हंस के माध्यम से लोगों को उनके कर्तव्यों के प्रति आलस्य न करने का संदेश दिया गया है। तो देख लीजिए क्या कह रहे हैं, नीर क्षीर विवेके हंसालस्यम त्वमेव तनुषे चेत। हे हंस, नीर क्षीर विवेके, दूध और जल को अलग करने के विवेक में, दूध और जल को अलग करने में, त्वमेव तुम ही, तनुषे चेत यदि आलस्य करोगे, अगर तुम ही क्या करोगे, दूध और जल को अलग करने में आलस्य करोगे, तो विश्वस्मिन् अधुना नान्यः, कि इस संसार में दूसरा कौन, कुलव्रतम पालयिष्यति, अपने कुलव्रत का यानी अपने कुल की मर्यादा का पालन करेगा। अर्थात कहने का अभिप्राय क्या है यहाँ पर, कि जो व्यक्ति क्या होते हैं, गुणवान व्यक्ति होते हैं, गुणग्राही व्यक्ति होते हैं, तो उनको संबोधित करते हुए यहाँ पर कहने का प्रयत्न किया जा रहा है कि अगर गुणग्राही व्यक्ति ही गुण और दोषों को समझने में आलस्य करेगा, उचित और अनुचित का निर्णय नहीं करेगा, तो संसार में दूसरा कोई भी अपने नियमों का यानी अपने कुल व्रत का यानी जो उसका कार्य है उस कार्य का पालन नहीं करेगा। इसलिए जो गुणवान व्यक्ति होता है उसको कभी भी अपने कर्तव्य के प्रति आलस्य नहीं करना चाहिए। देखो यहाँ पर हंस का उदाहरण दिया गया। हंस के विषय में एक उक्ति है कि जो हंस है, हंस के अंदर गुण विद्यमान होता है दूध और जल को अलग करने का। कि हंस क्या कर देता है, दूध का दूध
और पानी का पानी कर देता है, ऐसी हंस की विशेषता बताई जाती है। ठीक, अगला श्लोक देख लेते हैं। नितराम नीचो अस्मिति त्वं खेदम कूपमा कृथा अत्यंत सरस हृदयो यतः परेशान गुणग्रहितासि। नितराम नीचोस्मिति त्वं खेदम कूपमा कृथा अत्यंत सरस हृदयो यतः परेशान गुणग्रहितासि। क्या कह रहे हैं? नितराम, नितराम का मतलब होता है अत्यधिक। नीचोस्मिति, नीचः धन अस्मि धन इति, यानी नीचा यानी नीचा यानी गहरा, अस्मि हूँ, इति ऐसा। क्या कह रहे हैं? नीचा हूँ ऐसा। खेदम, खेद का मतलब दुख, कदापि कभी भी, माँ कृथा, माँ का मतलब मत, कृथा करो कि मत करो, यतः, यतः अर्थात क्योंकि, परेशान दूसरों के, गुण ग्रहितासी गुणों को ग्रहण करने वाले हो, गुण ग्रहिता असी, असी हो कि गुणों को ग्रहण करने वाले हो। तो यहाँ पर श्लोक का जो प्रसंग बनता है वो बनता है कि ये जो श्लोक यहाँ पर दिया गया है, इस श्लोक के माध्यम से, इस श्लोक में कुएं के माध्यम से जो सज्जन व्यक्ति है, उन सज्जन व्यक्तियों को यह संदेश देने का प्रयत्न किया गया है कि उन्हें अपने आप को तुच्छ नहीं समझना चाहिए, यानी कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। तो देख लेते हैं श्लोक का अर्थ कि नितराम नीचोस्मिति त्वं खेदम कूपमा कृथा, कूप मा कृथा त्वं खेदम, नितराम नीचो अस्मि इति। क्या कह रहे हैं कि हे कूप, हे कुएं, नितराम नीचो अस्मि इति, मैं अत्यंत नीचा हूँ, नीचा यानी गहरा हूँ। कुआं बहुत ज्यादा गहरा होता है, तो कह रहे हैं उसी के संदर्भ में कह रहे हैं कि मैं बहुत ज्यादा गहरा हूँ, ऐसा समझकर त्वं खेदम मा कृथा, कि तुम कभी भी दुख मत करो, यथा क्योंकि, अत्यंत सरस हृदयो परेशान गुण ग्रहितासि, क्योंकि तुम क्या हो? अत्यंत सरस हृदय वाले। अत्यंत सरस हृदय का मतलब जो कुआं होता है वो किससे युक्त होता है? जल से युक्त होता है। तो जल से युक्त होने के कारण उसको अत्यंत सरस हृदय वाला कहा। तो कह रहे हैं कि तुम क्या हो? अत्यंत सरस हृदय वाले हो, और परेशान, परेशान यानी दूसरों के, षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग हुआ है, परेशान दूसरों के, गुण ग्रहितासी, गुण ग्रहितासी यानी गुणों को ग्रहण करने वाले हो। अब कुआं देखो किस प्रकार से गुण को ग्रहण करता है। कुआं रस्सियों के माध्यम से, ठीक है ना, रस्सी के माध्यम से हम क्या करते हैं? कुएं से जल को निकालने का कार्य करते हैं। ठीक, तो कुआं हमेशा क्या करता है? दूसरों के गुणों को ग्रहण करता है, यानी रस्सियों को नीचे ग्रहण करता है और नीचे से जो जल है उस जल को भरकर ऊपर पहुंचा देता है। ठीक, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि हे कुएं, कि तुम अत्यधिक गहरे हो, इस बात का तुम्हें बिल्कुल भी खेद नहीं करना चाहिए, कि बिल्कुल भी दुख प्रकट नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम क्या हो? दूसरे के गुणों को ग्रहण करने वाले हो, जल से युक्त हो, अत्यंत सरस हृदय वाले हो, इसलिए किसी प्रकार का खेद नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर जो श्लोक का अभिप्राय है, जो कहने का अर्थ है, वो यह है कि जो गंभीर व्यक्ति होते हैं, गंभीर यहाँ पर हम सज्जन व्यक्तियों के संदर्भ में कह सकते हैं कि जो गंभीर व्यक्ति होते हैं या जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, उनको कभी भी स्वयं को तुच्छ नहीं समझना चाहिए, स्वयं को छोटा नहीं समझना चाहिए, और छोटा समझकर कभी भी दुख नहीं करना चाहिए। क्यों? तो उसका कारण बता रहे हैं, क्योंकि जो सज्जन व्यक्ति होता है, गंभीर स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, वो हमेशा दूसरों के गुणों को, दूसरों की जो अच्छाइयाँ होती है, दूसरों के जो गुण होते हैं, उनके गुणों को ग्रहण करने वाले होते हैं। साथ ही साथ उनका हृदय कैसा होता है? बड़ा ही कोमल होता है, सरस होता है, कोमल होता है। तो कह रहे हैं कि उनका जो वो कोमल हृदय है, दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाला जो वो गुण उनके अंदर विद्यमान है, उसके आधार पर कह रहे हैं कि कभी भी अपने आप को उनको क्या नहीं समझना चाहिए? दूसरों से कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, यानी वो हर प्रकार से क्या है? सक्षम है, वे किसी से कम किसी भी परिस्थिति में नहीं हैं। तो यहाँ पर दूसरा श्लोक समाप्त हुआ। तीसरा श्लोक यहाँ पर देख लेते हैं
कोकिल यापय दिवसान तावद बिरसान करिल बिटपेसु यावन मिलत अली मालह कोपि रसाला समुल्लसति। कोकिल यापय दिवसान तावद बिरसान करिल बिटपेसु यावन मिलत अली मालह कोपि रसाला समुल्लसति। क्या कह रहे हैं कि कोकिल यापय, कोकिल कोयल, यापय बिताओ, दिवसान दिनों को, तावद बिरसान, तावद तब तक, बिरसान, बिरसान का मतलब होता है यहाँ पर नीरस, करिल बिटपेसु, करिल के बिटप कहते हैं पेड़ों को, कि करिल के पेड़ों पर, करिल एक प्रकार के कांटेदार पेड़ होता है, जिस प्रकार से बबूल का पेड़ होता है उसी प्रकार से करिल का पेड़ भी होता है। हम कह सकते हैं कि कांटेदार पेड़ होता है। तो यहाँ पर कांटेदार इसलिए प्रयोग किया गया है कि नीरस दिनों को, यानी हम यहाँ पर दुख भरे दिनों के संदर्भ में इसको ले सकते हैं। यावन मिलद अली माला, यावत मिलद अली माला, यावत का मतलब जब तक, ठीक, अली माला, अली कहते हैं भौरों को, ठीक। तो कह रहे हैं कि जब तक भौरों की पंक्ति से युक्त रसालह यानी आम, समुल्लसति शोभित होता है। तो क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, देखो श्लोक के माध्यम से हम यहाँ कह सकते हैं, श्लोक का जो प्रसंग है वो यह है कि व्यक्ति जो है उसके जीवन में अच्छे दिन और बुरे दिनों का आगमन होता रहता है, दुख के साथ सुख का आगमन होता है, ठीक। चक्कार पंक्ति रेव गच्छति भाग्य पंक्ति, की जो भाग्य पंक्ति है वो रथ के पहिए के साथ चलती रहती है, यानी आना जाना, सुख का आना दुख का आना, ये हमारे जीवन में होता रहता है प्राय, ठीक। तो जो हमारे बुरे दिन हैं उनको धैर्यपूर्वक हमें काटना चाहिए, ये संदेश यहाँ पर दिया जा रहा है। तो क्या कह रहे हैं कोयल के माध्यम से कि हे कोयल, कोकिल, कोकिल कोयल, हे कोयल, यापय दिवसान तावद, तावद यानी तब तक, कि तब तक, बिरसान करिल बिटपेसु, बिरसान तब तक नीरस, तब तक अपने नीरस दिनों को करिल बिटपेसु, करिल के पेड़ों पर बिता लो, यावन मिलद अली माला, कि जब तक भौरों की पंक्तियों से युक्त कोपि रसाला, कोई आम का वृक्ष विकसित नहीं, समुल्लसति यानी विकसित नहीं होता है। क्या कह रहे हैं कि हे कोयल, तब तक अपने नीरस दिनों को करिल के पेड़ों पर बिता लो, जब तक भौरों की पंक्ति से युक्त कोई आम का वृक्ष विकसित नहीं हो जाता। अर्थात जो व्यक्ति है वो व्यक्ति को अपने बुरे दिनों को धैर्यपूर्वक तब तक बिताना चाहिए जब तक कि अच्छे दिनों का आगमन न हो, यानी अच्छे दिन जरूर आएंगे निश्चित तौर पर। दुख के बाद सुख के पल अवश्य आते हैं, ठीक। तो सुख दुख के बाद सुख का आगमन आना अवश्य होता है। मैंने अभी आपको कहा कि चक्कार पंक्ति रेव गच्छति, चक्कार पंक्ति यानी रथ के पहिए की तरह, रथ के पहिए की तरह हमारी भाग्य पंक्ति भी चलती रहती है। रथ का पहिया आप देखते रहते हैं, ऊपर नीचे चलता रहता है ना। तो इस प्रकार से हमारा जो जीवन है, जीवन भी इसी प्रकार से चलता रहता है। प्रस्तुत श्लोक में कमलिनी के अंदर जो भौरा बंद है, उस भौरे के माध्यम से जीवन की अनिश्चितता के विषय में बताया गया है। तो श्लोक का अर्थ देख लेते हैं कि एक कमल की पंखुड़ी के अंदर भौरा बैठा हुआ है और वो भौरा क्या सोच रहा है, देखो कि रात्रिर्गमिष्यति, रात बीतेगी, भविष्यति सुप्रभातम, सवेरा होगा, पार्श्वानुदेश्यति, सूर्योदय होगा, हसिष्यति पंकजाली, हसिष्यति विकसित होंगे, खिलेंगे, पंकजाली कमलों का समूह विकसित होगा, इत्थम विचिंतयति, इस प्रकार से सोचते सोचते कोश गते द्विरेफे, कमल के कोश में बैठा हुआ भौरा, जो कमल की पंखुड़ी के अंदर वो भौरा बैठा हुआ है, वो इस प्रकार से सोच रहा है। तो इस प्रकार से सोचते सोचते क्या हो जाता है, हाँ हंत हंत, हाँ बड़े दुख का विषय है, नलिनीम, उस कमल की पंखुड़ी को गज उज्जहारा, हाथी ने उखाड़ कर तोड़ दिया। तो क्या कह रहे हैं कि कमल की पंखुड़ी के अंदर एक भौरा बैठा हुआ है और भौरा सोच रहा है कि रात बीतेगी, सवेरा होगा,
सूर्य उगेगा, कमल की पंखुड़ी खिलेगी और कमल की पंखुड़ी के खिलने के बाद मैं उस पंखुड़ी से बाहर निकलूँगा। तो इस प्रकार से वो सोच ही रहा था कि बड़े दुख का विषय है, एक हाथी आता है और वो हाथी उस कमल की पंखुड़ी को उखाड़कर अपने पैरों से कुचल देता है। तो यहाँ पर देखो बताया क्या गया है कि हमारा जो जीवन है, जीवन भी क्या है, अनिश्चित है। मनुष्य का जीवन अनिश्चित है। हम रोज नई नई कल्पनाएं करते हैं, सुंदर सुंदर कल्पनाएं करते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, किंतु सारी की सारी कल्पनाएं क्या है, मनुष्य के हाथ में नहीं है। ठीक, यानी हम जो कल्पना कर रहे हैं जरूरी नहीं है कि वो अगले दिन सुबह होकर पूरी होने वाली है। हम भविष्य पर काम छोड़ देते हैं। तो भविष्य के विषय में तो मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता है, यानी उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। सब क्या है, ईश्वर के अधीन है। तो इसलिए यहाँ पर जीवन की अनिश्चितता के विषय में बताया गया श्लोक के माध्यम से। अगला श्लोक देख लेते हैं हम यहाँ पर। नवे ताड़नाद तापनाद बन्नी मध्य नवे विक्रयात् क्लिश्यमानोऽस्मि सुवर्णस्य मे मुख्य दुःखं तदेकं यतो मां जना गुञ्जया तोलयन्ति। नवे ताड़नात् तापनाद बन्नी मध्य नवे विक्रयात् क्लिश्यमानोऽस्मि सुवर्णस्य मे मुख्य दुःखं तदेकं यतो मां जना गुञ्जया तोलयन्ति। क्या कह रहे हैं, अर्थ देख लेते हैं। नवे ताड़नाद, ताड़नाद यानी पीटने से, बन्नी मध्य तापनाद यानी आग में तपाने से, विक्रयात बेचने से, क्लिश्यमान मतलब दुखी, अहम मैं, अस्मि हूँ। सुवर्णस्य सोने का, मैं मुझ, मुख्य दुखम मुख्य दुख, तद एकम वह एक ही है, यह तो कि माम जना मुझे लोग, गुंजया गुंजा में सामान्य सी रत्ती में, तोलयंती तोलते हैं। तो श्लोक का अर्थ देख लेते हैं। सोना कह रहा है, क्या कह रहा है कि मैं स्वर्ण, नवे ताड़नाद तापनाद, न ही ताड़नाद पीटने से, न तापनाद न आग में तपाने से, बन्नी मध्य आग में, न आग में तपाने से, नवे विक्रयात और न बेचने के कारण, क्लिश्यमानोऽस्मि कि दुखी होता हूँ, कि न मैं पीटने से, न आग में तपाने से और न बेचने से दुखी होता हूँ, बल्कि कह रहे हैं कि सुवर्णस्य में मुख्य दुखम तदेकम, मुझ सोने का तो बस एक ही मुख्य दुख है, तद एकम वह एक ही है, मुख्य दुख एक है कि माम जना मुझे लोग गुंजया तोलयंती सामान्य सी गुंजा से तोलते हैं, सामान्य सी गुंजा के साथ तोलते हैं। तो कह रहे हैं सोना क्या कह रहा है, सोना एक बहुमूल्य पदार्थ है, मूल्यवान वस्तु है, और उस मूल्यवान वस्तु को अगर हम एक सामान्य सी गुंजा के साथ तोल रहे हैं तो निश्चित तौर पर क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि सोने को दुख होता है। देखो सोने के माध्यम से किसके संदर्भ में कहा जा रहा है, सोने के माध्यम से स्वाभिमानी व्यक्तियों के बारे में कहा जा रहा है कि जो स्वाभिमानी व्यक्ति होता है उनके सामने कितनी भी मुसीबतें आ जाए, कितनी भी विपत्ति आ जाए, वो किसी भी विपत्ति से नहीं डरते हैं। ठीक, लेकिन यदि उनकी तुलना उनमें कम गुणों से युक्त किसी व्यक्ति से की जाती है, यानी कोई कम गुणवान व्यक्ति है उससे अगर इस प्रकार के व्यक्ति की तुलना की जाती है तो व्यक्ति निश्चित तौर पर ही दुखी होता है। कहने का अभिप्राय क्या है कि यदि गुणवान व्यक्ति के साथ यदि स्वाभिमानी व्यक्ति की तुलना हम उससे कम गुणों वाले व्यक्ति से करते हैं तो उस व्यक्ति को, जो स्वाभिमानी व्यक्ति है, उसको निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा दुख होता है, बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है। धन्यवाद।